हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा अभी कल दिवाली बीती और आप लोगों ने जम के आनंद उठाए होंगे, बहुत सारे पटाखे फोड़े होंगे और मज़ा लिया होगा बहुत सारे। ठीक है बेटा। तो अब दिवाली तो बीती, अब हम फिर से अपने वापस से उसी ट्रैक पे वापस आते हैं जहाँ पे हमें होना चाहिए, क्योंकि ये होगा तभी तो आपका जीवन दिवाली की तरह और ब्राइट होगा और खुशियों से भरा होगा। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेंसुरेशंस में जो हमने 3 टॉपिक्स पे चर्चा करी थी आपके सामने, कि पेरीमीटर है, एरिया ऑफ सर्कल है, सेक्टर है, सेगमेंट, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, यही था ना। इन दो के ऊपर बेटा हमारा एपिसोड्स आपके सामने आ चुका हो, वो वीडियो आप देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और बेटा आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स के वॉल्यूम और सरफेस एरियाज को कैसे हम लोग फॉर्मुलेशन के टाइप से निकालेंगे, फॉर्मूला लगा के कैसे हम लोग उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वही हम बेटा आज इसको देखने वाले हैं। तो इस वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स में सीन्स क्या है कि हमने कुछ स्पेसिफिक सॉलिड्स के नाम दे रखे हैं जिन्हें आप बचपन से जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, और बहुत सारे लोगों के मुंह से भी आपने सुना होगा और अपने दिन प्रतिदिन के लाइफ में आपने उसको देखा भी होगा। तो आइए बेटा हम लोग पहुंचेंगे जब, तो हमने देखा ना कि यहाँ पे मैंने कुछ मेंशंस करके रखे हैं आपके सामने कुछ सॉलिड्स के, जैसे क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है और हेमिस्फीयर है। बेटा इन इन सॉलिड शेप्स के ऊपर, इन सॉलिड्स का वॉल्यूम, इन सॉलिड्स का सरफेस एरिया, इन सॉलिड्स का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और जितने भी तरह के बातें हैं, उन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे बेटा समझने की कोशिश करेंगे। और आप हम लोग इसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स की जब एप्लीकेशंस को अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो उसके लिए हम लोग सेपरेटेबल रखेंगे बेटा, कि जिसमें एनसीईआरटीज के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके आपके सामने बिल्कुल बेधड़क पेश करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो आइए हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करेंगे हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो सबसे पहले है बेटा, बात करेंगे हम लोग क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड क्या है? तो क्यूबॉइड आपने अक्सर देखा हो बेटा, जैसे कि माचिस की डिबिया देखिए आपने बेटा। माचिस की डिबिया यहाँ पे नहीं है मेरे पास, लेकिन माचिस की डिबिया जो होती है बेटा वो होती है क्यूबॉइड शेप की। क्यों? क्योंकि माचिस की डिबिया का होता यूँ सीन है कि उसका उसका जो बेटा इसी तरह समझ लो, ठीक है। ये समझ लो माचिस, बेटा मैं खिला नहीं, हाँ मैं खिला नहीं, ये बस ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर लेके रखा था मैंने, ठीक है, मंगवाया था। वैसे भी इस पे प्रोबेबिलिटी बताना है आपको तो पूरी गड्डी मंगवाइए बेटा, ठीक है। फिर एकदम नहीं, मैं इसे खेलने के लिए नहीं, क्योंकि खेलने तो आता ही नहीं है, मैं इसे आपको समझाने के लिए लाया। तो बेटा जब देखो, ये देखने में शेप कैसा है बेटा, तो ये देखो यहाँ से ये ऊपर से ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड दोनों आपस में इक्वल है, और ये वाला साइड बेटा और ये वाला साइड दोनों आपस में इक्वल है। तो ये कुछ रेक्टेंगल की तरह देख रहे हैं ना, रेक्टेंगल की तरह। अब इसी रेक्टेंगल की तरह शेप वाला आइटम को जब हम लोग बेटा हाइट के साथ ऊपर निकालें, जैसे यही देख लो बेटा, ये वाला ये डस्टर है, ठीक है, और ये है बेटा लेंथ, और ये है बेटा ब्रेथ आपका। तो ये क्या हुई आपकी हाइट हुई ना। तो इसको कहते हैं लोग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है बेटा ना, कि जो लेंथ होती है, जो ब्रेथ होती है और जो हाइट होती है, वो तीनों अलग अलग होती है। वैसे चाहें तो वो तीनों में से दो इक्वलाइज कर सकते हैं आप, ठीक है बेटा। लेंथ और ब्रेथ और हाइट में से इन तीन क्वांटिटीज में से किन्हीं दो को आप सेम कर लोगे, फिर भी वो क्यूबॉइड ही रहेगा। लेकिन अगर आपने तीनों को क्या कर दिया बेटा, ठीक है, अगर आपने तीनों को सेम कर दिया तो वो फिर क्यूबॉइड नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा इसके बाद हम लोग जानेंगे बेटा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्यूबॉइड में V इज इक्वल टू LBH, यानी इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यानी किसी भी कोई भी क्यूबॉइडल जगह है उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो एक रूम, जिस रूम में आप बैठ के वीडियोस देख रहे हैं, वो रूम को अगर आप गौर से चारों तरफ देखेंगे तो कैसा दिखेगा, वो रूम क्यूबॉइड ही दिखेगा। और अक्सर मैक्सिमम घरों में जो रूम्स होते हैं वो क्यूबॉइडल शेप में ही होते हैं। बहुत रेयर है जब जगह की प्रॉब्लम होती है बेटा, जगह की प्रॉब्लम होती है तब उसको स्क्वायर शेप में रखा जाता है, नहीं तो हमेशा उसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है बेटा, ठीक है। यानी क्यूबॉइडल बॉक्स की तरह हमें दिखने को दिखता है अपना रूम। तो वो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम, यानी कि इस रूम के अंदर हवा का वॉल्यूम कितना है। तो भाई जो इस रूम का वॉल्यूम होगा वही तो हवा का वॉल्यूम होगा, हाँ या ना। तो भाई जो रूम का वॉल्यूम है और जो हवा का वॉल्यूम दोनों इक्वल होंगे ना, तो जो इक्वल कैसे होंगे, तो वो होंगे
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट का तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो हम निकाल पाएंगे उस रूम का वॉल्यूम, कि उस रूम का वॉल्यूम क्या है। क्लियर? तो आगे जब हम लोग बढ़ते हैं बच्चे, तो वो है टीएस से। अब वॉल्यूम हमने निकाल लिया भाई, अगर ये क्यूबॉइडल रूम है और इस क्यूबॉइडल रूम का हमने वॉल्यूम तो निकाल दिया, अब हम लोग बात करेंगे टीएस से। टीएससी का मतलब होता है बेटा टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। अब सरफेस का सीन क्या है, तो मान के चलो कि ये एक क्यूबॉइडल शेप का है। अब इसका हमको टोटल सरफेस निकालना है। टोटल सरफेस एक मतलब, तो देखो ये एरिया, ये और ये टोटल 6 फेस हैं। तो इन 6 फेस के जब एरिया को निकाल के हम सम कर देते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग बच्चे टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? क्लियर हुआ टोटल सरफेस एरिया? तो ये था बेटा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे लिए क्यूबॉइड के लिए। क्या है? वो है बेटा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा थर्ड है LSA। LSA क्या है? LSA मतलब होता है बेटा लेटरल सरफेस एरिया। अब इसका मतलब क्या है लेटरल सरफेस एरिया का मतलब? इसका मतलब है बेटा, इसको बोलते हैं एरिया फॉर वॉल भी बोलते हैं। जैसे जस्ट सपोज अगर आप उस रूम में हो, जिस रूम में आप बैठे हो, तो उस रूम के जमीन को हटा दो, हटा दिया, ऊपर के फ्लोर को हटा दो, हटा दिया, तो बचा क्या? 1 2 3 4, 4 फेस बचे ना? चेक कर लो, 4 फेस बचे। इसी को कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। तो ये वॉल ही तो है, ये तो दीवार ही ना है। अगर नीचे वाले फर्श को और ऊपर वाले छत को हटा देते हैं तो हमें 4 दीवारी मिलती है कि नहीं मिलती है? क्लियर हुआ? तो ये हो गया बेटा 4 दीवारी, यानी LSA को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। ये फॉर्मूला आता है आपके लेटरल सरफेस एरिया के। तो ऐसे करके बेटा हमने क्यूबॉइड के वॉल्यूम वाले, टोटल सरफेस एरिया वाले और लेटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूले को कर लिया डिस्कस। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, हमारे लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर हम एक क्यूबॉइड शेप का आइटम ले लिया हमने क्यूबॉइड शेप का आइटम, उसका लेंथ है बेटा अगर 4 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर और हाइट है आपका 3 मीटर। अगर इस तरीके की स्थिति है, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट है, यानी ये कुछ क्लियरिटी आपको दिख रहा है, तो हमने पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो बेटा लेंथ कितना है 4, ब्रेथ कितना है 2, हाइट कितना है 3। तो बेटा 4 × 12 दूना 24 मीटर क्यूब। क्लियर बेटा? क्या है इसका? 24 मीटर क्यूब। अब आप सोच रहे हो बेटा कि मीटर क्यूब क्यों लिखा? तो मैंने इस मीटर क्यूब वाली पे पहले ही चर्चा करी है, इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं ना बेटा, उसमें हमको हमेशा क्यूब यूनिट मिलता है। वॉल्यूम में हमेशा कौन सा यूनिट मिलता है? क्यूबिक यूनिट मिलता है। गौर को देखो, लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, हाइट का मीटर, तो तीनों का मीटर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेट्रिक क्यूब, यानी कि मीटर क्यूब कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम निकल गया। अब हम लोग बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। तो टोटल सरफेस एरिया TSA इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो कितना बेटा? 2 ब्रैकेट LB कितना बेटा? 4 2 जा 8, BH 2 3 जा 6, HL 4 3 जा 12, और कितना बेटा? 2 इंटू 12/20 6, 26 दूना 52 मीटर स्क्वायर। गौर करना बेटा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, क्यूब है, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। क्लियर? तो ये हो गया बेटा हमारा 52 मीटर स्क्वायर, यानी जो ये जो डिब्बा है क्यूबॉइडल, इसका जो आपका टोटल सरफेस एरिया बेटा वो है आपका 52 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये था हमारा टोटल सरफेस एरिया। अभी इसका अगर 4 वॉल का एरिया निकालने की कोशिश करें तो 4 वॉल में कितना है, तो सिंपल आप यही फॉर्म लगाओगे, LSA इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस V इंटू H। तो 2 ब्रैकेट L प्लस V कितना बेटा? 4 2 6, और इंटू H कितना हो जाएगा? 3, 36 मीटर स्क्वायर। बेटा ये आ गया, यानी कि छत और फर्श का एरिया अगर छोड़ दें तो हमें इन चारों, मतलब इस रूम के 4 दीवारी का जो एरिया होगा वो होगा 36 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये था बेटा हमारा क्यूबॉइड से रिलेटेड, और कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है आपने देखा। अब आप क्वेश्चंस को लगाओगे क्यूबॉइड पे एकदम बेधड़क लगाना बेटा। ठीक है, चलिए
तो ऐसे करके बेटा हमने क्यूबॉइड के पार्ट को कर लिया है समाप्त। अब हम लोग बात करेंगे क्यूब के ऊपर। तो अभी मैंने बोला ना बेटा थोड़ी देर पहले कि जब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो जाए, तो जब तीनों सेम हो जाता है बेटा तो एक नए शेप की हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका नाम है क्यूब। क्यूब मतलब बेटा जो लूडो छक्का वाला छक्का होता है ना, वो वाला छक्का नहीं, वो लूडो वाला डाइस वाला छक्का, ठीक है, वो वाले को ऊपर सारे के सारे शेप कैसे होते हैं, एकदम चारों तरफ से प्लेन होते हैं, मतलब कि चारों तरफ से एकदम बराबर होते हैं। हर एक जो साइज, हर एक का जो फेस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। किस शेप में होता है? स्क्वायर के शेप में होता है, ठीक है। तो जब इस तरह केस आ जाए तो उसके भाई जब लेंथ ब्रेथ सबका हाइट सेम रहेगा, यानी सबकी जो साइज होगी वो क्या होगी? फिक्स होगी, यानी उसका शेप देखने में हमको स्क्वायर शेप दिखेगा। कैसे दिखेगा बेटा? स्क्वायरल शेप में हमको दिखेगा उसका फेस। तो हमने यहाँ पे लिखा है भी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे उस केस में, तो हमने कोई बॉर्डर निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसमें तीनों सेम है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों सेम है, तो ए इंटू ए तो क्या बन जाएगा? ए क्यू बन जाएगा। उसी तरह टी एस से भी क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर, और एल एस से हो जाएगा बेटा 4a स्क्वायर। अब इसको हम लोग इसको भी अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूले पे। तो मान के चलो बेटा हमारे पास एक डाइस है, एक लूडो वाला गोटी है, छक्का जिसको कहते हैं, ठीक है, और उसका साइज है बेटा 2 मीटर, ठीक है, तो उसके चारों सारे साइड 2 मीटर ही होंगे। तो उस कंडीशन में वॉल्यूम कितना होगा? 2 का क्यूब, तो हो जाएगा बेटा 2 2 जा 4 2 जा 8 मीटर क्यूब। क्लियर? टी एस से कितना हो जाएगा बेटा? टी एस से हो जाएगा 6a स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4 और 4 6 का 24 मीटर स्क्वायर। और एल एस से कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो जो 2 2 4 4 जा 16 मीटर स्क्वायर। तो ये था बेटा हमारा जो कि हमने सिंपल इन फॉर्मूलों का प्रयोग करके क्यूब के वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया तीनों पता कर लिया है बेटा। तो ये इसका एप्लीकेशन है, अप्लाई हम ऐसे सिंपल करते हैं बिना कोई टेंशन के, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा हमने क्यूबॉइड भी कवर कर लिया और क्यूब भी कवर कर लिया। अब हमको जो नेक्स्ट स्टेप मिलेगा बेटा वो इन दोनों से रिलेटेड नहीं है, अब दूसरा स्टेप मिलेगा। कौन सा? नाम है इसका बेटा सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर क्या होता है? तो सिलेंडर ऐसा सब होता है ना, जिसको होता है बेटा हिंदी में बेलन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेलन कहते हैं। और एक शेप में अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं सिलेंड्रिकल शेप में, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये है बेटा, ठीक है, देख रहे हो ये पूरा सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है ना। हाँ, ये सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है पूरा, ये ऐसे बेटा, ऐसे ही होता है सिलेंडर, पूरा ऐसे होता है। फिर ये पूरा गोल, और फिर यहाँ पे मतलब दो ऐसे सर्कुलर फेस होते हैं और एक ऐसे कर्व फेस होता है, लेटरल फेस इसको हम लोग कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेंडर का शेप। अब सिलेंडर का शेप हमने देखा, तो इसके भी 3 कंडीशंस होते हैं, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और आपके टोटल सरफेस एरिया। अब सीन ये है कि आप कहेंगे सर स्क्वायर और क्यूब में लेटरल सरफेस एरिया था पर इसमें नहीं है। तो बेटा जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, उसी को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम सिलेंडर की बात करेंगे अब। तो सिलेंडर में जो फॉर्मूले हैं वो 3, वो कौन कौन से हैं? तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई है, आर स्क्वायर है, एच है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला बेटा आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का प्रॉपर्टी यही है ना कि अगर आपको फॉर्मूला याद है और कैलकुलेशन आपकी ठीक है थोड़ी सी, तो आपको सामने ये क्वेश्चंस आते ही आते मार के गिरा दोगे, आप एकदम सॉल्व कर दोगे खट्टा देना, ठीक है बेटा। तो इसमें कैलकुलेशंस होती हैं थोड़ी सी, और थोड़ा फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसमें भेजा फ्राई नहीं करना होता है बेटा, ठीक है। ज़्यादा थिंकेबल नहीं होता है ये होता है फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे बात करते हैं हम लोग सिलेंडर की। तो सिलेंडर में क्या है? तो सिलेंडर का शेप है, आपने आपको दिखाया रियल में, और यहाँ पे मैंने एक ठो बना के दिखाया है बेटा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। ये हो गया बेटा आपके 3 फॉर्मूले सिलेंडर के। अब बात करो बेटा कि जैसे ये मैंने यहाँ पे डबल सिलेंडर क्यों बनाया है, अभी सोचने की बात है। तो मान लो कभी पाइप देखा बेटा, पाइप पाइप आपने देखा है जिस जहाँ से पानी छत पे से नीचे गिरता है, वो पाइप कैसा होता है? तो पाइप बेटा अंदर से खोखला होता है, ठीक है, और उस पाइप की कुछ मोटाई होती है, मोटे प्लास्टिक से बना होता है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना वो यही है कि जब आपसे पाइप नुमा सिलेंडर की बात करें, यानी सिलेंडर कई तरह के होगा ना, जो एक सिलेंडर होगा जो चारों तरफ से भरे होंगे, यानी कि उसमें आर पार मतलब कि आप उस पर गुजर नहीं सकते। लेकिन ये वाला सिलेंडर कैसा है? जो हॉलो सिलेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको?
हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। और हॉलो का मतलब कि अंदर से वो क्या हो, खोखला हो, तो उस तरह सिलेंडर को बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि सिलेंडर हो गया ये वाला शेप में, और ये हो गया बेटा हॉलो सिलेंडर। ये है सॉलिड, ये है हॉलो। तो सॉलिड वाला फॉर्मूला हमारे सामने ये है। हॉलो वाले केस में क्या होता है बेटा, हॉलो वाले में अब रेडियस डबल हो जाता है। जब सॉलिड होता है तो एक ही रेडियस की बात करते हैं हम लोग, बस आउटर रेडियस की। लेकिन जब हॉलो हो जाता है तो डबल रेडियस, एक आउटर रेडियस और एक इनर रेडियस। और फिर हमको पता चलता है कि उस पाइप की थिकनेस कितनी है, यानी वो पाइप कितना मोटा है, वो हम पता कर पाते हैं कि वो पाइप कितनी ज़्यादा मटेरियल से बना हुआ है। तो वो पाइप जितना जितना रिंग वाला पाइप जितना मोटा होगा, वो पाइप उतना ही मजबूत होगा, पतला होगा तो कमजोर होगा। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला जाना बेटा, और वो फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। क्या है अप्लीकेशन देख लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर का रेडियस है आपका 7 मीटर। ठीक है, कितना है, 7 मीटर। और इसकी हाइट कितनी है बेटा, इसकी हाइट है 14 मीटर। ले लेते हैं, चलिए। तो ये बाहर वाली नहीं बेटा, ठीक है, अंदर वाली बात करेंगे हम लोग। यहाँ से इसकी हाइट कितनी है बेटा, इसकी हाइट है आपकी सॉरी 14 मीटर हाइट है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करें बात की। तो बात जब स्टार्ट करिएगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कितना है, 7 7 जा 49 इंटू एच कितना है बेटा 14। जब 4 इज इक्वल टू पाई को जो रखोगे तो 22/7 हो जाता है बेटा। पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं बेटा, हमेशा याद रखना 22/7 या फिर 3.14। या तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या रखना है और अपने मन से रखना है तो 22/7 रखना। ठीक है, कैलकुलेशन आसान होता है। 49 × 14, 3 ठीक है बेटा। और ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 7 14 4 कैरी 7 14 1 15 154 × 14। और इसको सॉल्व करिए बेटा तो आपको आंसर मिला 14 चौका 56, 5 14 5 70 और 5 75, ये हो जाए 7, 14 में का 14 और 14 7 21। तो 2156 मीटर क्यूब, यानी ये है बेटा इस सिलेंडर का वॉल्यूम। तो इस सिलेंडर के द्वारा इतना वॉल्यूम कवर होगा। और ये था तरीका बेटा सिंपल इसको निकालने का। अब चाहे तो फिर आप कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है बेटा, तो इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ये वाला पार्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ही ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे पूरा जो चिकना पार्ट है ना, ऐसे गोल वाला साइड एरिया का पूरा, वो सबको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। और टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया बेटा ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी और साइड वाला भी पूरा, तो सबको बोलते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे ये हो गया। अब सी एस से निकाल लो। सी एस से कितना हो जाए बेटा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7 और एच कितना है आपका 14। तो ये बेटा 7 से 7 गया 44 × 14, 14 चौका 56 बेटा 56 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 14 चौका 56 अब 5 ये हो जाएगा बेटा 61, 616 मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया हमको निकल गया। ठीक है, अभी बात करेंगे हम लोग आपका टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा कितना, 2πr ब्रैकेट में क्या है बेटा, ये πr ब्रैकेट में L+H, ये फॉर्मूला है। नहीं ये तो कौन का है ना बेटा, ये वाला है। ठीक है, 2πr ब्रैकेट में R+H, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा 22/7, R कितना है 7 और R कितना है बेटा 7 और H कितना है 14। तो ये हो जाए 7 से 7 कट गया, जो है 44 × 21। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना है। ठीक है बेटा, तो ऐसे करके बेटा हमने सिलेंडर के पार्ट को क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। अब आप कहोगे सर इसका रिंग वाला पार्ट, तो रिंग वाला पार्ट बेटा कुछ करना नहीं है। जहाँ पे रेडियस आप देख रहे हो ना, वहीं पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा R² - R², क्योंकि रेडियस में ही परिवर्तन हो रहा है, बाकी हाइट तो सेम है उसका। ठीक है, वॉल्यूम में भी थोड़ा अंतर आएगा, क्योंकि जो मोटाई है उसकी वैल्यू थोड़ी सी घटेगी, लेकिन हाइट में कोई चेंजिंग नहीं होती बेटा। ठीक है, चेंजिंग होती है केवल रेडियस में, इसलिए हर जगह आप देखोगे तो केवल रेडियस के अंदर ही कुछ भी परिवर्तन आपको देखने को मिला है। एक मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ बेटा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लो बेटा इसका जो इनर रेडियस है वो 7 है और आउटर रेडियस मान लो बेटा है आपका 14। ठीक है, तो आउटर रेडियस 14, इनर रेडियस 7। तो फॉर्मूला बनेगा पाई यानी 22/7 इंटू एच है बेटा 14 इंटू R² कितना है, बड़का R² तो 14 का स्क्वायर, अब माइनस छोटका R² 7 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर।
तो ये था सिंपल, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बस इतना है कि आपको फॉर्मूला याद होना आवश्यक है, तभी आप क्वेश्चंस अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी बेटा, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग कोन की। कोन का सीन क्या है बेटा? कोन का सीन है कि देखिए कोन यहाँ पे हमने एक शेप बना के रखा है कोन, जैसे कि इसमें आइसक्रीम होता है ना, आइसक्रीम खाते हैं हम लोग, वो वाली कोन की बात कर रहे हैं। उसका भी बेटा वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। अब इसमें जानना इसलिए आवश्यक है ना बेटा, क्योंकि इसमें रेडियस होता है, हाइट होता है, और एक जो होती है वो साइज ऐसी होती है, इस तरफ की होती है बेटा, ऐसे, ठीक है, कोन की तरह। तो इस वाली जो हाइट होती है ना ऐसे, इसको बोलते हैं बेटा स्लैंट हाइट। एक नई चीज़ आती है आपके लिए, ठीक है, कोन में ही बस ये पॉसिबिलिटी है और कहीं नहीं होती है। तो कोन में जो तिरछी वाली हाइट होती है, जिसको हम लोग ट्रायंगल में हाइपोटेनस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं लोग स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं बेटा? स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। पर निकालने का तरीका पाइथागोरस वाला ही है, कुछ बहुत स्पेशलिस्ट नहीं है, निकालने का तरीका पाइथागोरस का ही थ्योरम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई स्क्वायर एच, फॉर्मूला अप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है। तो मान लो ये हो गया बेटा कोन। अब कोन में हाइट कितनी है? हाइट ले लो 14, और रेडियस कितना है 7, और ये भी ले लो बेटा 14, ठीक है। नहीं ये 14 तो आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि अब बेटा यहाँ पे आप राइट हैंड ट्रेंगल देख रहे हो ये, तो यहाँ पे कैसे होगा? 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, रूट में यही होगा बेटा आपका स्लैंट हाइट। तो इसका फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट निकालने का, L इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला है, मेंशन नहीं है बेटा, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि कैसे आप एल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एल निकल जाएगा, तो उसके बाद आपको फॉर्मूला सिंपल 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 7 से 7 गया। अब बेटा ये हो जाएगा 154 × 14/3, सॉल्व कर लेना बेटा, जो भी आंसर आएगा वो आपका मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। किस में आएगा? मीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा मेट्रिक क्यूब में आता है, मैंने मीटर क्यूब में आता है, ठीक है बेटा। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, अगर एल की वैल्यू मालूम है, मान लो एल की वैल्यू बेटा मालूम है आपको, तो सिंपल आप सी एस से निकाल सकते हो। सी एस से का मतलब कि वो कोन जो होता है बेटा उसका वो तिरछा वाला पूरा भाग, ठीक है, वैसे ऐसे ऐसे बनता है ना बेटा, ऐसे करके, ऐसे करके बनता है, अरे ऐसे नहीं बनता है बेटा, ठीक है, कैसे बनता है? ऐसे, ये है ना, ये वाला, तो इसके चारों तरफ का ये वाला पार्ट बाहर वाला, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग आपका सी एस से बोलते हैं, ठीक है। पाई आर एल फॉर्मूला है, और टोटल सरफेस एरिया तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, बेटा सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। ये भी आप यूज कर लोगे। आपको बस क्या करना है बेटा कि याद रखना बहुत जरूरी है, और कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट है बेटा आपका स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? जो गेंद हम फेंकते हैं ना, बॉलिंग करते हैं, T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था, कितना मजा आया था बेटा, ठीक है। हाँ, उस वाले मैच में जो बॉल होता है ना बेटा, वो कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेयर में क्या होता है कि वो पूरी तरह गोल होता है, 3 डायमेंशन में होता है। तो इसमें बस 2 चीज़ जाननी है हमको, एक है आपका वॉल्यूम और दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। इनके अलावा दूसरे समय कोई मतलब नहीं है। तो बात करेंगे वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका सीन क्या है? तो इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका है, अब आर कितना है बेटा, तो लेट कर लो 4/3, आर है बेटा मानो 7, तो 7 × 7 × 7, ठीक है, तो 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पे बेटा 4/3 × 22 × 7 × 7 आप सॉल्व कर दोगे, इसका आंसर आपको मीटर क्यूब में मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें भी। तो ये हो गया बेटा आपका स्फेयर। स्फेयर का फॉर्मूला ये एप्लीकेशन आप दे सकते हो। नेक्स्ट है बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया। टीएस से कैसे निकालेंगे? तो टीएस से है 4πr², सिंपल। क्या है बेटा? 4πr², यानी 4 × 22/7 × r, मैंने 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 × 88 × 7, 7/56 5, 7/56 और 5 61, 616, 616 मीटर स्क्वायर आपको मिल गया बेटा। ये इसका है टोटल सरफेस, यानी पूरा बाहर का जो भी एरिया है कवर कर रहा है, वही है आपका 616 आपका मीटर स्क्वायर। तो बहुत बड़ा है बेटा। चल अभी क्या मतलब है इसका आधा, ठीक है। मान के चलो ना कि जो बॉल है उसको हमने बीच में से ऐसे कट से उड़ा दिया। जैसे मान चलो छेना है, छेना को चाकू से बीच में से स्लाइस से करना, प्यार से आराम से बेटा,
छेना दो पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब उस छेने को खाओ, मज़ा आ जाएगा बेटा। ठीक है, हाँ तो क्या है कि ये हो गया आपका b इज इक्वल टू 2/3 πr³। ये आधे वाले छेने का पार्ट है बेटा, तो जैसे आपने बीच में छेना काट दिया तो जो आधा वाला छेना है उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 πr³। सिंपल। ठीक है, यानी हुआ क्या बेटा, इसके वॉल्यूम से ना देखो, इसका वॉल्यूम को 2 से डिवाइड कर दो तो आपको वो वॉल्यूम मिलेगा, यानी सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, आधा आधा हो गया ना। नेक्स्ट है कर्व सरफेस एरिया बेटा, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, उसका कर्व होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से कट गया ना तो प्लेन हो गया है। तो अब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया बेटा 2πr², और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 3πr²। क्लियर? तो ये था बेटा हमारा हेमिस्फेयर का सीन। और ऐसे करके बेटा हमने ये आपकी क्लासेस यानी क्लास 10th के लेवल के जो भी वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने बेटा यहाँ पे पकड़ लिया है। अब इसमें एक आध पॉइंट्स और हैं जिसके लिए बेटा हम लोग सेपरेटेबल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें एक आता है बेटा फ्रस्टम। ठीक है, यानी जब कोन की स्पेसिफिक की बात आती है तो हम कोन की स्पेसिफिसिटी के लिए फ्रस्टम के ऊपर बेटा सेपरेट चर्चा किया जाएगा उसके ऊपर। लेकिन आज के लिए बेटा ये काफ़ी है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फॉर अ सॉलिड्स। तो मिलेंगे बेटा अगले एपिसोड में और भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ। चलते हैं, जय हिंद।